मेवाड़ एक ऐसी धरती जो कभी भी मुगलों के आतंक के सामने नहीं झुकी। महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप और महाराणा अमर सिंह, इन्हीं योद्धाओं ने अपने खून से इस धरती की कहानी लिखे हैं। जंगलों में भटके घास की रोटियां खाई पर कभी भी सिर नहीं झुकाए और इसी मिट्टी से निकला एक नाम महाराणा प्रताप, जिनकी वीरता की गाथाएं आज भी हर जुबान पर हैं। लेकिन क्या आप उनके पुत्र अमर सिंह को जानते हैं? दोस्तों, महाराणा प्रताप एक विशाल वट वृक्ष की तरह खड़े थे और अमर सिंह उन्हीं की छाया में पनपे एक साहसी पौधे थे, जिन्होंने 18 युद्ध लड़े, हर बार मुगलों की ताकत को ललकारे। अमर सिंह ने अपने पिता से मिली सीख और संस्कारों को खुद पर उतारते हुए मेवाड़ की स्वतंत्रता को बनाए रखे। उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक युद्ध 1606 में लड़ा गया देवार का युद्ध था। यह युद्ध न केवल उनकी वीरता का प्रमाण था, बल्कि मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा का प्रतीक भी बना। अमर सिंह का जन्म मेवाड़ की उसी धरती पर हुआ था जो अपने सपूतों के बलिदान के लिए प्रसिद्ध थी। महाराणा प्रताप और महारानी अजबंदे पावार के पुत्र के रूप में जन्मे अमर सिंह बचपन से ही वीरता के गुण सीखने शुरू कर दिए थे। महाराणा प्रताप ने उन्हें न केवल शस्त्र चलाने की शिक्षा दिए, बल्कि स्वतंत्रता, स्वाभिमान और धर्म की रक्षा का महत्व भी सिखाए थे। अमर सिंह अपने पिता के साथ जंगलों और पर्वतों में कठिनाइयों का सामना किए। उन्होंने घुड़सवारी, धनुष विद्या, तलवारबाजी और गुल्लीरा युद्ध तकनीकों में निपुणता हासिल की। उनके पिता के शब्द हमेशा उनके जीवन का मार्गदर्शन करते थे। लेकिन उनका असली इम्तिहान 1580 में आया, जब मुगल सेनापति सुल्तान खान मेवाड़ की धरती पर कदम रखता है। ये कोई मामूली योद्धा नहीं था, अकबर का भरोसेमंद चाचा, जिसके पास जंग का दशकों का तजुर्बा था। उसने मेवाड़ पहुंचते ही अपने सिपाहियों से गुस्से से पूछता है, ये क्या माजरा है? हिंदुस्तान की पूरी फौज लगी है, फिर भी एक राजा पहाड़ों में बैठा हुआ है और उसे कोई पकड़ क्यों नहीं पा रहा? प्रताप ने ऐसा क्या जाल बिछा रखा है? तब एक सिपाही बोलता है कि हुजूर, पहाड़ों के रास्ते हमें पता नहीं है। हमारी फौज बड़ी है, लेकिन वहाँ छोटी छोटी टुकड़ियों में बंट जाती है। प्रताप उन रास्तों को जानता है। तभी सुल्तान खान हंसते हुए कहता है, तो फिर हथियार, अनाज, खजाना ये सब पहाड़ों तक कैसे पहुंचता है? तब दूसरा सिपाही बोलता है कि हुजूर, 4 रास्ते हैं, डूगर पुल से देवल, पाली से देसुरी, उदयपुर से देवारी और सबसे महत्वपूर्ण रास्ता राज संबाद से अजमेर की ओर जाने वाला दीवेर का रास्ता। ये सुनते ही सुल्तान कहता है कि सभी रास्ते बंद कर दो और दीवेर में मैं खुद बैठूंगा। अगर अनाज बंद हो जाएगा तो प्रताप कितने दिन टिकेगा? आज नहीं तो कल उसे बाहर आना ही पड़ेगा। सुल्तान खान की चाल रंग लाती है। दशहरा का दिन था, शस्त्र पूजन का पवित्र मौका। मेवाड़ में रिवाज था कि तलवार मेयान से निकले तो खून से सनने के बाद ही वापस जाएगी। प्रताप अपने मंत्रियों को बुलाते हैं। उनकी आवाज में आग थी। बोलो, मुगलों की 4 रियासतें हैं, हमला कहाँ करें? एक मंत्री सुझाव देता है कि महाराज, देवल, देसरी या देवारी पर फौज कम है, लेकिन देवार में सुल्तान खान खुद बैठा है, वहाँ नुकसान ज्यादा होगा। तभी प्रताप मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हम देवोर पर हमला करेंगे, क्योंकि मुगलों को सबसे ज्यादा भरोसा दीवेर पर है। उसे लगता है कि हम वहाँ कभी नहीं जाएंगे, वे निश्चित है। लेकिन अगर हम दीवेर जीत गए तो बाकी तीनों रियासतें अपने आप खाली हो जाएंगी। योजना तैयार होती है। रात के अंधेरे में मेवाड़ के शेर चुपके से आगे बढ़े। इस जंग में कुंवर अमर सिंह ही सबसे आगे थे। 1606 का वर्ष मेवाड़ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण समय था, क्योंकि मेवाड़ का सम्मान उसके लिए सर्वोपरि था। मुगल सेना विशाल थी। सुल्तान खान के नेतृत्व में 20,000 से अधिक सैनिक, तोप खाने और घुड़सवार मौजूद थे। उसके पास युद्ध का हर आधुनिक साधन था। दूसरी ओर मेवाड़ की सेना केवल 5,000 सैनिकों की थी, लेकिन उनकी संख्या कम थी, मगर हौसला और वीरता उससे कहीं अधिक। अमर सिंह ने अपनी सेना को छोटे छोटे समूहों में विभाजित किए और गुरिल्ला युद्ध की नीति अपनाई। उन्होंने मेवाड़ के पहाड़ों और जंगलों का पूरा फायदा उठाते हुए मुगल सेना को थका देने का निर्णय लिए। सूरज की पहली किरण के साथ युद्ध का बिगुल बजता है। देवार का मैदान रक्त और शौर्य का साक्षी बनने वाला था। अमर सिंह सफेद घोड़े पर सवार होकर सेना के सामने खड़े थे। उनकी पगड़ी पर लगे मोरपंख उनकी
उनकी वीरता का प्रतीक था। उनके हाथ में एक लंबा भाला और कमर पर तलवार बंधी हुई थी। इसके बाद अमर सिंह अपनी सेना को 3 ओर से हमला करने का आदेश देते हैं। मेवाड़ के सैनिक जंगलों से निकलकर अचानक मुगलों पर टूट पड़ते हैं। मुगलों की विशाल सेना को इस तरह के हमले की उम्मीद भी नहीं थी। अमर सिंह स्वयं अपने घोड़े पर सवार होकर दुश्मन की पंक्तियों को भेदना शुरू कर देते हैं। युद्ध के मध्य में सुल्तान खान अमर सिंह को चुनौती देता है। वह एक शक्तिशाली योद्धा था और उसने सोचा कि मात्र 21 वर्ष के अमर सिंह को हराकर वो युद्ध को समाप्त कर देगा। अमर सिंह चुनौती स्वीकार करते हैं। घोड़ों के पैरों से धूल उड़ती हुई दोनों योद्धा आमने सामने आ जाते हैं। सुल्तान खान ने अपनी तलवार से अमर सिंह पर वार किया, लेकिन अमर सिंह अपनी ढाल से उसे रोक देते हैं। स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, अमर सिंह गरजते हुए कहते हैं और अपना विशाल भाला उठाकर सुल्तान खान की छाती की ओर ताकते हुए पूरी ताकत से फेंके। भाला इतनी सख्ती से फेंका गया कि सुल्तान खान की छाती को भेदते हुए उसके घोड़े को भी जख्मी कर देता है और सुल्तान खान व उसका घोड़ा दोनों वहीं ढेर हो जाते हैं। ये दृश्य देखकर मुगल सेना में भय फैल जाता है। उनके सेनापति के मारे जाने से उनका मनोबल टूट गया। अमर सिंह इस पल का पूरा फायदा उठाते हुए अपनी सेना को दुश्मनों पर टूट पड़ने का आदेश देते हैं। सुल्तान खान के मौत के बाद मुगलों ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अमर सिंह उन्हें खदेड़ते हुए मैदान से बाहर कर देते हैं। मेवाड़ की सेना मैदान में विजय का परचम लहरा देती है। यह युद्ध न केवल मेवाड़ की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने का प्रतीक बना, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि संख्या से अधिक आत्मविश्वास और अच्छी रणनीति महत्वपूर्ण है। अमर सिंह अपने जीवन काल में 18 युद्ध लड़े और हर बार वो विजयी रहे। उन्होंने न केवल मुगलों बल्कि अपने आक्रांताओं को भी हराए। उनकी रणनीति, साहस और नेतृत्व ने उन्हें अद्वितीय योद्धा बनाया था। अमर सिंह अपने जीवन काल में मेवाड़ की स्वतंत्रता को बनाए रखे और अपने पिता महाराणा प्रताप की परंपराओं को आगे बढ़ाए। उनकी निष्ठा और स्वाभिमान ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया है। अमर सिंह केवल एक योद्धा नहीं बल्कि स्वतंत्रता के प्रतीक थे। उन्होंने ये साबित कर दिखाया कि स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए संख्या या साधनों की कमी मायने नहीं रखती। दोस्तों, उनकी वीरता की कहानियाँ आज भी राजस्थान के लोगों के गीतों में जीवित हैं। वो हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनकी गाथाएं हमें सिखाती हैं कि स्वाभिमान और धर्म की रक्षा के लिए हर संघर्ष करना चाहिए। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।